इसलिए बच्चों ने आज छोटी सी पार्टी रखी है घर में। रोहित का काम शुरू हो जाएगा, इससे माया भी खुश रहा करेगी। थोड़े ही दिनों में वैभव को भी अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। हाँ, मेरे सारे बच्चे सेट हो जाएंगे। बच्चे बच्चे बच्चे, बच्चों के अलावा तुम्हें और कुछ दिखा भी है क्या सविता? मैं तो कहीं दिखता ही नहीं तुम्हें। मेरा कोई काम ठीक से नहीं करती तुम। क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? देखा अम्मा, यहां तक नहीं। सुबह मैंने तुमसे कहा था ना, 5-6 लोगों का खाना बांध के दुकान पे भेज दो। एसोसिएशन वाले आ रहे हैं मीटिंग के लिए। मैंने उनसे कहा था लंच मैं खिलाऊंगा, पर तुमने खाना भेजा ही नहीं। सब मेरा मुंह तकते रह गए। चाय पिला के भेजना पड़ा मुझे। सबके सामने मेरी बेइज्जती कराने का मौका तुम कभी नहीं छोड़ती सविता। तो तुम्हारे बेटे 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 बेटों को बोलो मेरा बोरिया बिस्तर बांध के मुझे कहीं पहाड़ में फेंका है। यहां तो तुम्हें मेरी कोई जरूरत है ही नहीं। तुमने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं, सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचा। मेरा तो कुछ है ही नहीं इस घर में। जाए किस्मत की रेखा, तुम जिसको चाहो माँ उसका भला हो। तुम ही इस दुनिया की 64 कला हो। श्री लक्ष्मी जय लक्ष्मी तुम चंचला हो। तुम ही कमला विमला तुम मंगला हो। अरे निरंजन बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं कर पाया अम्मा, कुछ भी नहीं कर पाया। ना दुकान चला पाए, ना घर संभाल पाए, बस बेकार का आदमी बन के रह गया। बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है? और क्या कहूं? और आज तो मैंने भौजी का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया। एसोसिएशन वालों ने मुझे प्रेसिडेंट के पद से निकाल दिया। अचानक क्या हुआ? एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब अपनी कुर्सी का गलत फायदा उठा रहे हैं आप। कल तक जिस आदमी का कॉलर पकड़ रहे थे आप, आज उसी से आपने रिश्वत ली। मैं झूठ क्यों बोलूंगा लाला जी? आज सुबह ही तो मैंने आपको एक ब्राउन पैकेट में पैसे दिए थे जो आपने अपने बैग में रख दिए थे। सिंह साहब आप खुद चेक कर लीजिए। ये सब उस रूपचंद का किया धरा है। आप परेशान मत होइए। तुम रहने दो। रूपचंद नाम की मुसीबत तुम ही इस घर में लेकर आई थी। अब किस मुंह से मार्केट जाऊंगा?
ये क्या किया तुमने? म्यूजिक का वायर ही काट दिया। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? सो सॉरी भाभी, मैं वो कुछ और करने आई थी और तार कट गई। अब ठीक है ना भाभी, कोई बात नहीं। मेरे फोन का स्पीकर भी बहुत अच्छा है, इस पे गाने प्ले कर लीजिए। रुको। मम्मी, ये आपके लिए। क्या ये? चप्पल। मेरे लिए चप्पल लाया? मम्मी मैं वो ये फिर आ गई? अरे सासू माँ, आप दोनों माँ बेटे साइड में खड़े होकर परम चिंतन कर रहे हैं, क्या बात है? अरे हेलो प्रीति जी, ये लीजिए। थैंक यू। लीजिए। आई एम ऑन डाइट। नहीं? माया, एक बार ठीक था, इसे फिर से क्यों बुलाया? सुनिए सुनिए सुनिए, आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर किसी को पता नहीं तो मैं दोबारा बता देना चाहती हूँ कि ये पार्टी मैंने क्यों रखी है। मेरे हस्बैंड की जॉब लग गई है और आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। घर के इतने टाइम से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे और इस घर में तुम सबसे पहले हो जो पैसे कमा के लाएगा। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू रोहित, मुझे तुम पे बहुत गर्व है। और इस खुशी को, इतनी बड़ी खुशी को हम अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैंने आप सबको इनवाइट किया है। सो प्लीज एंजॉय एवरीवन। अब रुकिए भाभी, मुझे भी एक अनाउंसमेंट करनी है। सबसे पहले तो रोहित भैया को बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज सब कितने खुश हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस खुशी को दुगना कर दिया जाए। रोहित भैया की तरह आज सबको वैभव पे भी गर्व होने वाला है, क्योंकि आज वैभव भी एक नई शुरुआत करने जा रहा है। सुख सागर नमकीन, इस घर की सबसे कीमती चीज, परिवार की पुश्तैनी दुकान, जो आज तक डैडी जी संभाल रहे थे और अब से वैभव भी उनकी मदद करेगा। वैभव ने फैसला किया है कि कल से वो भी दुकान पे जाएगा, इस घर की परंपरा को आगे बढ़ाएगा। एक जमाने में जिन ऊंचाइयों पे सुख सागर नमकीन का नाम था, वैभव डैडी जी के साथ मिलकर फिर से दुकान को उन्हीं ऊंचाइयों पे ले आएगा। अरे क्या बात है, ये तो बड़े भाई से भी बड़ा अनाउंसमेंट हो गया। ये तो हद ही हो गई भाभी। आपको और रोहित भैया को तो 2 पल की भी अटेंशन नहीं लेने दी इसने। पार्टी आपकी है, पर हाईजैक इसने कर ली। आपकी पार्टी को भी श्रेया वैभव की पार्टी बना दिया। रोहित भैया, दुकान पे बैठना अच्छा है, पर अभी ये सब बोलना जरूरी था क्या? हम सब तो आपकी सक्सेस सेलिब्रेट करने आए हैं, पर ये तो इनकी सक्सेस पार्टी बन गई। इतना बड़ा फैसला ले लिया, माँ को भी नहीं बताया। चलो अच्छा है, बेटा जिम्मेदारी नहीं संभालेगा तो और कौन संभालेगा? डैडी जी, वैभव आइए। डैडी जी, अब अपने आप को बिल्कुल भी अकेला मत समझिएगा। अपने बेटे के साथ सर उठा के जाइएगा मार्केट में और सबको दिखाइएगा कि अगर इस जोड़ी का मुकाबला कोई कर सकता है तो करके दिखाए, क्योंकि अब ये जोड़ी सबके छक्के छुड़ाने वाली है।
क्या किया तुमने? तुमने ही कहा था ना, तुम मेरी एक बात जरूर मानोगे, जो भी काम ढूंढूंगी वो तुम करोगे। तो लो, मैंने ढूंढ लिया यही दुकान पे। बताओ, पार्टी रोहित भैया की थी और सेलिब्रेशन वैभव की हो गई। मतलब उसने तो पार्टी का रुख ही बदल दिया। अरे रोहित भैया तो साइड में ही खड़े रह गए। पूरी पार्टी की सारी लाइमलाइट कौन ले गया? वैभव। ये श्रेया भी ना कमाल है, उसका दिमाग एक ही चीज में चलता है कि कैसे हर चीज घूम के श्रेया वैभव पे आ जाए। और अभी तो ठीक है भाभी, सिर्फ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है, पर मुझे तो डर है कि कहीं आगे जाके हर चीज में ये ऐसा ही करेगी, फिर चाहे वो घर वालों का प्यार हो या प्रॉपर्टी। उसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। और भाभी, पैसा प्रॉपर्टी वो भी कुछ भी नहीं है, सबसे कीमती होती है रिस्पेक्ट। और श्रेया आप लोगों को रिस्पेक्ट ही नहीं मिलने दे रही इस घर में। मैं तो कहती हूँ भाभी, आप ही को कुछ करना होगा। वैभव, श्रेया, माता के आगे माथा टेक लो। वैभव, तू और तेरे पापा नई शुरुआत करने जा रहे हैं और हर नए काम की शुरुआत माँ के आगे सर झुका के ही करनी चाहिए। आप भी आइए। चलिए। मुझे कोई शौक नहीं है, तुम जाके लगाओ इनकी हाजिरी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर इनकी इतनी कृपा होती हम पे, तो मेरा इतना बड़ा मजाक ना बनता, समझी? तुम जाके इनके सामने हाथ जोड़ो, मुझे माफ करो। अब श्रेया, तुम्हारा तुमसे कुछ बात करनी है। ये तुमने क्या किया बेटा? वैभव को दुकान पे ही बैठा दिया। पिछली बार तुम्हें कुछ बोल नहीं पाया। सविता रेलगाड़ी की तरह दौड़ती है और रूपचंद ने शादी की शर्त ये रखी थी कि वैभव ही दुकान पे बैठेगा। डैडी जी, इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर वैभव दुकान पे बैठेगा भी तो? 15 लाख खर्च करके मैंने उसे MBA इसलिए नहीं बनाया ताकि वो एक हलवाई की दुकान पे बैठे। वो तो मैं 10वीं फेल को भी बैठा सकता था। मेरे दोस्तों के बच्चे इंग्लैंड अमेरिका में बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। मैं उनसे क्या कहूंगा कि मेरा बेटा पढ़ लिख के भी सिर्फ एक हलवाई बन गया? अपने मेरा भी सपना था कि इस हलवाई की खानदान से कोई ऐसा निकले जो सूट पहन के टाई लगा के ऊंची बिल्डिंगों में काम पे जाए, और मेरा वो सपना वैभव को पूरा करना है। किसने कहा आपका ये सपना वैभव पूरा नहीं करेगा? पर अब कैसे पूरा होगा सपना? टाई लगवा के नमकीन तलवाऊं उससे? डैडी जी, दुकान पे बैठ के भी नौकरी तो ढूंढेगा ही, और मैं उसे सिर्फ बैठने के लिए दुकान पे नहीं भेज रही, उसे सुबह बेड से उठाने के लिए भेज रही हूँ, अपना एक लाइफ का रूटीन बनाने के लिए भेज रही हूँ। और आपको तो पता ही है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में सुबह 9 बजे पहुंचना पड़ता है। यहाँ पे तो ये जनाब की सुबह ही 12 बजे होती है। डैडी जी, यहाँ से शुरुआत करेगा तब जाके वहां तक पहुंचेगा ना। और क्यों नहीं पहुंचेगा? जरूर पहुंचेगा, क्योंकि उसमें है वो बात, बस वो ढूंढ नहीं पा रहा है कि वो लाइफ में करना क्या चाहता है। पर एक बार ढूंढ लेगा ना, फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा। अब आजकल तो पेंटर्स, फोटोग्राफर्स, फैशन डिजाइनर्स कुछ भी बन सकते हैं लोग, लेकिन तब तक खाली नहीं बैठ सकते ना डैडी जी। और डैडी जी, इसमें आपकी हेल्प भी चाहिए होगी। अब वैभव सिर्फ मेरा कहना तो मानेगा नहीं, आपको भी उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। कमाल है, मैंने तो सोचा ही नहीं कि तुम इतनी दूर की सोच रही हो। शुक्रिया बेटा। और ये पेंटर, फोटोग्राफर, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो एक बड़ी ऑफिस में बड़ी नौकरी करे,
कम से कम वहां उसका फ्यूचर तो सिक्योर रहेगा। आज पहली बार वैभव को लेकर निश्चिंत महसूस कर रहा हूं मैं, और ये सब तुम्हारी वजह से। एक तुम ही हो जो उस गधे को लाइन पर लेकर आ सकती हो। तुम्हारे अलावा इस घर में और कोई नहीं जो ये काम कर सकता था, उसकी माँ भी नहीं। वैभव, अभी तक जागे हो? सो जाओ, कल सुबह तुम्हें जल्दी भी उठना है दुकान खोलने के लिए। नहीं सोऊंगा। और तुमने ये क्या किया? फंसा दिया है श्रेया मुझे। मुझे दुकान में बैठने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर क्यों? मुझे दुकान 10 बजे खोलनी पड़ेगी, और दुकान 10 बजे खोलने के लिए 8 बजे उठना पड़ेगा। अरे बाबा, इसीलिए तो भेज रही हो। तुम दुकान खोलोगे वो मेरा मकसद नहीं है, दुकान तुम्हारी नींद खोलेगी वो मेरा मकसद है। श्रेया, तुम रियलाइज कर रही हो तुम क्या कह रही हो? मैं एक MBA हूँ, आई एम एन MBA। एक प्रोफेशनल डिग्री लेके मैं नमकीन की दुकान में थोड़ी काम करूंगा यार। बेड पे सोते रहने से तो अच्छा ही है। और मैंने कहा था ना, जब तक तुम एक अच्छी जॉब ना ढूंढ लो तब तक तुम दुकान संभालोगे, उसके बाद जो भी करना कर लेना। और मिस्टर वैभव तोषनीवाल, तुम MBA बाद में हो, पहले तुम इस घर के बेटे हो। माँ बाप की हेल्प करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और तुम्हें पता भी है डैडी जी कितने परेशान है आजकल। अब तो वो मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी नहीं रहे। क्या? हाँ, वो पोस्ट छीन ली गई है उनसे। सोचो कितने दुखी होंगे वो। उन्हें अपनों की सपोर्ट की जरूरत है, और मार्केट वालों के सामने कैसे अकेले जाएंगे? हमें उनके साथ खड़े रह के उनकी ताकत बनना चाहिए। हाँ श्रेया, और उसके लिए तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है श्रेया, सुबह उठना। कोई प्रॉब्लम नहीं है वैभव, मैं हूं ना, मार मार के उठाऊंगी तुम्हें। मार मार के उठाओगे? मार मार के उठाओगे? मार मार के उठाओगे? चुपचाप सो जाओ, कल सुबह जल्दी भी उठना है। सुनो मैं क्या कह रहा था। सो जाओ। लाइए मम्मी, मैं कर देती हूँ। शायद यही सब करके मुझे और रोहित को इस घर में थोड़ी इज्जत मिल जाए। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो बेटा? क्यों मम्मी, क्या वैल्यू रह गई हमारी इस घर में? जीरो। तो हमारी खुशी में भी कोई खुश नहीं होता। माया, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आज आपने देखा ना मम्मी, पहली बार मैंने रोहित के लिए इस घर में कुछ किया। लेकिन श्रेया मैडम से वो देखा नहीं गया। कैसे चालाकी से उसने सारी बात घुमा के वैभव पर डाल दी। फाटी थी रोहित की और वाहवाही वैभव की हुई। बेचारा रोहित कैसे साइड में ही खड़ा रह गया। वो तो शुक्र है श्रेया मैडम का, उसने उसे वेटर बना के उससे ड्रिंक्स नहीं मंगवाई। वो तो कुछ भी कर सकती है। सब वैभव करने लगे। और करे भी मम्मी, वैभव भी तो अपना ही है। बल्कि मुझे तो खुशी हुई ये बात सुन के कि वो डैडी जी के साथ दुकान पर जाएगा। पर ये बात श्रेया कल भी तो बोल सकती थी ना। उसे आज बताने की क्या जरूरत थी? मतलब रोहित की नौकरी की कोई वैल्यू ही नहीं है। एक बार भी पापा ने रोहित की पीठ नहीं थपथपाई, ये कहते हुए कि बेटा मुझे तुझ पर गर्व है। और उससे पहले ही श्रेया मैडम ने तो पूरा माहौल ही बदल दिया। और मम्मी, आप भी तो वही थी ना, आप भी रोहित को भूल के सिर्फ वैभव के लिए खुश हुई। बेचारा रोहित, कितना बुरा लगा होगा उसे आज। ऐसा नहीं है माया, मैं माँ हूँ, मैं अपने दोनों बेटों में फर्क नहीं करूंगी। तो शायद बहुओं में कर रही होंगी। हो सकता है कि मुझसे ज्यादा आपको श्रेया पसंद है, इसीलिए आपको उन दोनों से ज्यादा लगाव है। माया, ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। बहुएं तो मेरे लिए मेरे बेटों से ज्यादा अपनी है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस घर में तेरे और रोहित के साथ कभी कोई फर्क नहीं किया जाएगा। इस वक्त शायद तुम्हें इस बात पे यकीन ना आए, लेकिन एक दिन तुम खुद मानोगी कि मेरे लिए मेरे बेटे और बहू की क्या कीमत है।
अब अपना मूड ठीक करो और सो जाओ। ये सब मैं देख लूंगी। जाओ बेटा।